एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आता है और आई होप कि बाकी भी लोग जो मीडिया प्रोफेशन में होंगे उनके भी दिमाग में आता हो कि मीडिया का काम क्या है, जो आज हम देखते हैं वो, या फिर जो हमें किताबों में पढ़ाया गया वो। चलिए, शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं उतना सही आदमी नहीं हूँ, पर मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ जब मीडिया अपना मूल काम भूलकर खुद ही पुलिस और जज भी बन गया। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर भारत अनएक्सप्लोर्ड। तो कहानी शुरू होती है नोएडा से। नोएडा की उस सुबह को अब 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन 16 मई 2008 की वो तारीख आज भी भारतीय मीडिया और न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक गहरे सवाल की तरह दर्ज है। क्योंकि उस दिन 14 साल की आम लड़की की हत्या सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बनी, बल्कि वो भारत का पहला उदाहरण बन गया जहां मीडिया ने अदालत से पहले ही फैसला सुनाना शुरू कर दिया। और वही फैसला सालों तक जांच, पब्लिक व्यू और जुडिशरी सिस्टम पर हावी रहा। शुरुआत एक फ्लैट से, एक टूटी हुई मासूमियत और एक लाचार परिवार से हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर यह मामला ब्रेकिंग न्यूज, डिबेट और सनसनीखेज हेडलाइन में बदल गया। अभी तक आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आरुषि तलवार हत्याकांड। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं पहले शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ। 16 मई 2008 की सुबह उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित अपने घर में 14 साल की आरुषि तलवार मृत पाई गई। उसका गला कटा हुआ था। शुरुआत में परिवार के नेपाली नौकर हेमराज पर शक किया गया। हालांकि एक दिन के बाद हेमराज का भी शव उसी अपार्टमेंट की छत पर मिला जो वैसी ही स्थिति में था। इस खोज ने मामले को तुरंत दोहरे हत्याकांड में बदल दिया। शक फिर से तलवार परिवार की ओर ही मुड़ गया। शुरू से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच में लापरवाही दिखाई। घटना स्थल से छेड़छाड़ की गई। पड़ोसियों और मीडिया को अपार्टमेंट में बेरोक घुसने दिया गया, जिससे इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक सबूत या तो नष्ट कर दिए गए या कभी रिसीव ही नहीं किए गए। आप सोचिए कि हेमराज का शव बरामद नहीं हुआ, जबकि छत सिर्फ एक दरवाजे की दूरी पर था। घटना स्थल को सील ना करना और फॉरेंसिक प्रूफ को सेफ ना रखना एक गंभीर चूक था। पर यह सब गलती पुलिस ने की, पर असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। जैसे जैसे जनता की दिलचस्पी इसमें बढ़ती गई, वैसे वैसे मीडिया की जांच पड़ताल भी और बढ़ती गई। अटकलें रोजाना खबरों में तब्दील हो गई और टेलीविजन चैनलों ने इस मामले को मनोरंजन का साधन बना दिया। मीडिया ने फैक्ट्स का वेट करने के बजाय शक पर ही खबर बना दी और उन अटकलों को सच्चाई की तरफ पेश किया। टीवी स्टूडियो में रात भर चलने वाली बहसों में यह तय किया जाने लगा कि दोषी कौन है, माता पिता का व्यवहार कैसा है, उनकी निजी जिंदगी कैसी है, उनके कथित रिश्ते और उनके चरित्र पर खुलेआम सवाल उठाए गए। जबकि कानून का सबसे बुनियादी सिद्धांत यह कहता है कि जब तक अदालत दोष ना सिद्ध कर दे तब तक हर व्यक्ति निर्दोष होता है। लेकिन आरुषि तलवार केस में यही सिद्धांत सबसे पहले कुचला गया। तलवार दंपतियों को प्राइम टाइम टेलीविजन पर बदनाम किया गया। अक्सर उन्हें निर्दयी, फीलिंग लेस की तरह दिखाया गया और मीडिया ने इस त्रासदी को तमाशा बना दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब तक मामला कोर्ट तक पहुंचा तब तक जनता जो है वो डिसाइड कर चुकी थी कि दोषी जो है वो तलवार दंपति ही है। रेटिंग और टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में मीडिया संस्थानों ने पत्रकारिता का जो नैतिक मूल है उसको ही सबसे पहले कुचल दिया। खबरों की जगह नाटकीय कहानियों ने ले ली और सवालों को मोरल कंपस में तब्दील कर दिया गया। इस माहौल ने तलवार परिवार के लिए निष्पक्ष सुनवाई पाना लगभग असंभव बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस लीक बिना प्रूफ के चलाई गई। कभी यह कहा गया कि माता पिता ने बेटी की हत्या की, कभी यह कहानी गढ़ी गई कि घर के भीतर ही कोई राज छुपा है, कभी इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग में बदल दिया। और ये सब उस समय हो रहा था जब अदालत ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। ये वही मोड़ था जब भारतीय मीडिया पहली बार वॉचडॉग से जज की भूमिका में उतर आया। न्यूज चैनलों ने सवाल पूछने के बजाय निष्कर्ष सुनाना शुरू कर दिया और एंकर अदालत की तरह फैसले पढ़ रहे थे और दर्शक जो है वो जूरी की तरह बैठे हुए थे। इस केस में मीडिया ट्रायल सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा, इसका सीधा असर जांच एजेंसियों पर भी पड़ा। हर नई हेडलाइन के साथ जांच की दिशा बदलने लगी, हर नई थ्योरी के साथ दबाव बढ़ने लगा। जांच एजेंसियां सार्वजनिक अपेक्षाओं, मतलब जो पब्लिक सिंपैथी थी, और मीडिया नैरेटिव जो था उसके बीच में कहीं ना कहीं फंस गई और धीरे धीरे ये मामला सबूतों से ज्यादा धारणा में बदल गया। आरुषि तलवार केस वो पहला मौका था जब भारत ने देखा कि मीडिया कवरेज जांच को तेज करने के बजाय उसको गुमराह भी कर सकती है। 2013 में मेनली साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई की एक विशेष अदालत ने तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराया, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई ने ऑनर किलिंग का मामला पेश किया
हालांकि इस सिद्धांत की पुष्टि कभी भी फोरेंसिक और भौतिक साक्ष्यों से नहीं हो पाई और इसीलिए अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि को पलटते हुए कहा कि दोषी ठहराने का जो फैसला है उसको बरकरार रखने के लिए सबूत बहुत कमजोर है और अनुमान पर आधारित है। उच्च न्यायालय ने बेसिक लॉ का सिद्धांत दोहराया कि संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को ही मिलना चाहिए। इस पर मुझे एक फिल्म याद आ रहा है। इसी केस पर एक फिल्म बनी है इरफान खान की, जिसमें वो कहते हैं कि 100 आरोपी छूट जाए कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और यही कोर्ट ने भी कहा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मीडिया ने आरोपों को दिन रात चलाया, उसी मीडिया ने बरी होने की खबर को उतना महत्व नहीं दिया। और देते भी क्यों? क्योंकि निर्दोष साबित होना सनसनीखेज नहीं बनता। इसी कारण आरुषि तलवार केस को आज मीडिया स्टडी, कानूनी विश्लेषण और शोध पत्रों में भारत का पहला ट्रायल बाय मीडिया कहा जाता है। अब सवाल होगा कि ट्रायल बाय मीडिया क्या होता है? वो जहां मीडिया खुद ही जज बन जाती है, खुद ही लॉयर बन जाती है और सारा फैसला खुद सुना देती है और जनता को सुनना पड़ता है। पर इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामले थे, लेकिन पहली बार किसी केस में मीडिया ने इतने खुले तौर पर, इतने लंबे समय तक, इतने व्यापक स्तर पर अदालत से पहले फैसला सुनाया। और किस लिए? बस टीआरपी के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन वही स्वतंत्रता अगर जिम्मेदारी के बिना इस्तेमाल की जाए तो वो न्याय के अधिकार से टकराने लगती है। आरुषि तलवार केस इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसने भारत को पहली बार आईना दिखाया कि सूचना और सनसनीखेज के बीच एक रेखा है और वो बहुत पतली है। और अगर वो रेखा पार हो जाए तो उसका खामियाजा सिर्फ आरोपी या पीड़िता को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी न्याय प्रणाली को भुगतना पड़ता है। यह केस आज भी एक चेतावनी की तरह खड़ा है कि मीडिया का काम जो है वो सवाल उठाना है, फैसला सुनाना नहीं। क्योंकि जिस दिन कैमरा हथौड़ा बन जाता है उस दिन न्याय कहीं पीछे छूट जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मीडिया कर्मी को देना पड़ता है और देना चाहिए लोगों। छोड़िए ये कहानी यहीं तक। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बजरबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।